हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 रोल में। आज दिन पे क्लास 12th केमिस्ट्री 100 भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 रहेगा। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। और इसके पहले पार्ट 1 भी कराए हैं फ्रेंड इसी केमिस्ट्री में, जो कि प्ले लिस्ट में अलग है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं पार्ट 1 वीडियो। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड 12th 2022 क्लास 12th यहाँ पे क्लास 12th बिहार बोर्ड 2022 क्लास 12th का है केमिस्ट्री, ठीक है, VVI। और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्रसरण दाब को परिभाषित करें। किसका प्रसरण दाब को परिभाषित करें, प्रसरण दाब क्या है। तो यहाँ पे प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए, तो प्रसरण दाब जो होगा, आप दाब लगा उसी को क्रिया के रोकने के लिए जो सांद्र विलयन की ओर गाढ़ा विलयन की ओर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसके मतलब जो गाढ़ा विलयन रहता है उसकी ओर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। तो सांद्र विलयन की ओर गाढ़ा विलयन की ओर जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रसरण दाब कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यह 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सेकंड नंबर है कि बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठीक है, बिंदु दोष को परिभाषित करें। और ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है फ्रेंड कि बिंदु दोष परिभाषित करते हैं। बिंदु दोष, ठोस कणों में आयनों के लुप्त या मतलब ठोस कण रहेगा, उसमें आयन जो रहेगा H+Cl- सब रहता है, इस तरह के आयन रहेगा, तो प्रतिस्थापित होने के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब कि कह रहा है कि ठोस कणों में आयनों के लुप्त, तो लुप्त होगा या प्रतिस्थापित एक दूसरे का स्थान ग्रहण करने के कारण, तो एक दूसरे के यहाँ रहेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक दूसरे का स्थान क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी प्रतिस्थापित होगा, होने के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे दूसरा है कि ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो ठोस रवा में फ्रेंकल दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो यहाँ पे ठोस कणों में फ्रेंकल दोष आयनों द्वारा अपना स्थान छोड़कर, मतलब ठोस रवा में फ्रेंकल दोष यानी ठोस कणों में फ्रेंकल दोष आयनों द्वारा अपना स्थान क्या करता है, छोड़कर क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। जो क्रिस्टल जालक रहता है उसमें क्या करता है, दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। दूसरा स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड कि ठोस रवा में फ्रेंकल दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो ठोस रवा में फ्रेंकल दोष इसलिए उत्पन्न होता है कि ठोस कणों में फ्रेंकल दोष आयनों द्वारा, जो आयन रहता है H+Cl- मतलब माइनस के पावर माइनस रहेगा, अपना स्थान क्या करता है, छोड़कर क्रिस्टल जालक जो रहता है, क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा स्थान क्या करता है, ग्रहण करता है। वो अपना स्थान छोड़ के कोई दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ से छोड़कर यहाँ स्थान ग्रहण कर लिए, तो इसी को क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा स्थान ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है, ठोस फ्रेंकल दोष होता है उत्पन्न। ठीक है फ्रेंड, नहीं देखते हैं। 3 नंबर है कि ब्राउनियम गति क्या है। तो ब्राउनियम तीसरा के मतलब दो पूछा है, ब्राउनियम गति क्या है। तो कोलाइडी विलयन में टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियम गति। मतलब ये कोलाइडी विलयन है फ्रेंड, इसमें जो गति करता है विलयन, तो टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियम गति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में जितना समय लगता है, मतलब 50% कोई 100% कोई काम होता है तो 100% 100% में से आधा यानी 50% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। जो मतलब 50% जो काम होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे T बराबर 0.693/K, जहाँ K का चीज है स्थिरांक है, दर स्थिरांक। 4 नंबर है कि संक्रमण तत्व को परिभाषित परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों कहते हैं। तो संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। तो संक्रमण तत्व को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। तो संक्रमण अवस्था यहाँ पे आंसर है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अतः इसमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरा रहता है। मतलब संक्रमण तत्व में डी ऑर्बिटल क्या रहता है, अपूर्ण भरा रहता है, जिसके कारण यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरा रहता है, जिसके कारण यह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ले देते हैं 5 नंबर है कि सामान्य अवस्था में H2O द्रव तथा H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है क्यों। ये तो एकदम आसान है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता।
पाया जाता है। ठीक है, अतः H2O द्रवावस्था में तथा H2S गैसीय अवस्था में, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन में क्या पाया, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और H2O में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि सामान्य अवस्था में H2O द्रव और H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 6 नंबर है, 6 नंबर है कि एक परीक्षण को लिखे। ठीक है, एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल के अंतर को स्पष्ट करे। मतलब मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के अंतर को क्या करे, स्पष्ट करे। तो यहाँ पे आंसर होगा कि मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल के बीच, मतलब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच आयल ऑफ विंटरगिरी परीक्षण द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब उसका अंतर मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को किसके द्वारा अंतर दर्शाया जाता है, आयल ऑफ विंटरगिरी परीक्षण द्वारा। आयल किसके द्वारा, आयल ऑफ विंटरगिरी परीक्षण द्वारा अंतर दर्शाया जाता है। तो दर्शाया जाता है जिसमें मिथाइल अल्कोहल से गंध निकलता है। क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल से गंध निकलता है, इथाइल अल्कोहल से कोई गंध नहीं निकलता है। मतलब कौन इसका अंतर दर्शाता है, कौन, तो आयल ऑफ विंटरगिरी के परीक्षण द्वारा अंतर दर्शाया जाता है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल से गंध निकलता है एवं इथाइल अल्कोहल से कोई गंध नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर है कि निम्न का एक मोनोमर लिखे। ठीक है, तो नायलॉन 6 को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का उदाहरण क्या है, कैप्रोलैक्टम या एमिनो हेक्सोनोइक अम्ल है फ्रेंड। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी लिखने का है। बुना एस अस्टारीन अस्टाइरीन 1,3 ब्यूटाडाइन। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर है कि निम्न का एक एक उपयोग लिखे। तो पैरासीटामोल किस में काम आता है, ज्वरनाशी में। टिक्चर आयोडीन एंटीसेप्टिक में। ठीक है, 9 नंबर है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एमिनो अम्ल क्या है, तो ग्लाइसिन है। एमिनो अम्ल क्या है, तो ग्लाइसिन है। सेकेंड नंबर है कि सिंथेटिक रबर जिसको कहते हैं, तो नियोप्रीन को सिंथेटिक रबर कहते हैं। यहाँ पे है तीसरा है कि संघनन बहुलक, नायलॉन 6 को संघनन बहुलक कहते हैं। एंटीबायोटिक अफ्लॉक्सासिन है। एंटीबायोटिक क्या है, अफ्लॉक्सासिन। कृत्रिम मधुरक सैक्रिन है, कृत्रिम मधुरक सैक्रिन कहते हैं कृत्रिम मधुरक। 10 नंबर है, यहाँ पे यह 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन के विधि का वर्णन करें। मतलब संपर्क विधि से H2SO4 कैसे इसका निर्माण होता है, इसके विधि का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इसमें दोस्तों रहता है कि जब सल्फर की अभिक्रिया O2 से जब कराने पर SO2 बनता है। सल्फर के O2 से S की अभिक्रिया O2 से कराते हैं तो SO2 बनता है। पुनः SO2 की अभिक्रिया O2 के साथ किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में कराते हैं तो SO3 बनता है। प्राप्त SO3 बनता है, उसको प्रतिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर क्या बनता है, ओलियम बनता है। और ओलियम की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो H2SO4 बनता है। चलिए दोस्तों इसका देखते हैं निष्कर्षण। तो यहाँ पे निष्कर्षण है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन। तो सल्फर की अभिक्रिया किसे कराएं, O2 से, तो क्या बना, SO2 बना। SO2 की पुनः अभिक्रिया किसे कराए, O2 के साथ किसके उपस्थिति में, V2O5 के, तो क्या बना, SO3 बना। SO3 की अभिक्रिया H2SO4 से कराए तो क्या बना, ओलियम बना। इसको कहते हैं ओलियम। ओलियम का सूत्र H2H2O7 है। H2SO7 की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो H2SO4 बनता है, प्योर 98% बनता है फ्रेंड, प्योर 98% बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज के लिए इतना ही समाप्त होता है वीडियो। और आज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डाल इस तरह तो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक से कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पर गलती बताए हैं तो वहाँ पर भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।